पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भारत में सबसे लोकप्रिय इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से एक है, जो टैक्स बेनिफिट्स भी प्रदान करता है। आज भी इसकी लोकप्रियता का कारण यह है कि पीपीएफ पर अर्जित ब्याज के साथ साथ फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट भी पूरी तरह टैक्स फ्री है और अभी तक ऐसा कोई सेविंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसका भारत में फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री है। पिछले कुछ वर्षों से पीपीएफ की ब्याज दरों को तिमाही आधार पर डिसाइड किया जाता है। नवीनतम तिमाही के लिए पीपीएफ ब्याज दर 7.1% तय की गई है। भारत में कई पीपीएफ खाता धारकों को अपने पीपीएफ खातों के लिए ब्याज लाभ को अधिकतम करने के लिए 1 से 5 अप्रैल के बीच पीपीएफ में पूरे 1,50,000 रुपए जमा करने की आदत है। हालांकि कई निवेशक यह नहीं जानते हैं कि पीपीएफ पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है और किसी वित्तीय वर्ष में 5 अप्रैल से पहले पीपीएफ में पूरे 1,50,000 रुपए जमा करने का क्या कारण हो सकता है। तो आइए देखें कि 5 अप्रैल से पहले पीपीएफ में 1,50,000 रुपए का निवेश करने से पीपीएफ खाते की शेष राशि पर अधिकतम ब्याज और रिटर्न कैसे मिलता है। पीपीएफ बैलेंस पर ब्याज की गणना मासिक आधार पर की जाती है, लेकिन इसे वित्तीय वर्ष के अंत में यानी 31 मार्च के बाद केवल एक बार पीपीएफ खाते में जमा किया जाता है और ब्याज की गणना पीपीएफ खाते में 5वें और प्रत्येक महीने के अंत के बीच न्यूनतम शेष राशि पर की जाती है। इसलिए यदि यह 30 दिन का महीना है तो महीने की 5 से 30 तारीख के बीच न्यूनतम शेष राशि का उपयोग किया जाएगा। यदि यह 31 दिन का महीना है तो महीने की 5 और 30 तारीख के बीच न्यूनतम शेष राशि का उपयोग किया जाएगा। और अगर यह फरवरी है तो 5 और 28 फरवरी के बीच की न्यूनतम शेष राशि का उपयोग महीने के ब्याज की गणना के लिए किया जाएगा। इसलिए अगर आप महीने की 5 तारीख के बाद निवेश करते हैं तो आपको सिर्फ पिछले महीने के बैलेंस पर ही ब्याज मिलता है। लेकिन अगर आप महीने की 5 तारीख को या उससे पहले निवेश करते हैं तो आपको पिछले महीने के बैलेंस के अलावा मौजूदा महीने के बैलेंस पर भी ब्याज मिलेगा। साफ है कि महीने की 5 तारीख से पहले निवेश करना फायदेमंद होता है। अब इस तर्क को और आगे बढ़ाइए। यदि आपको निवेश की कर बचत के कारणों से हर साल पीपीएफ में 1,50,000 रुपए का निवेश करने की आवश्यकता है, तो आदर्श विकल्प यह होगा कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच 1,50,000 रुपए का निवेश किया जाए। पीपीएफ खाते अप्रैल से मार्च वित्तीय वर्ष का पालन करते हैं, इसलिए अधिकतम ब्याज अर्जित करने के लिए आप हर साल 5 अप्रैल को या उससे पहले धारा 80C की सीमा तक पूरी 1,50,000 रुपए की राशि जमा कर सकते हैं। यह एकमुश्त पीपीएफ वन टाइम डिपॉजिट पूरे साल के लिए ब्याज अर्जित करेगा। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 31 मार्च 2023 को 5 लाख रुपए की शेष राशि के साथ एक मौजूदा पीपीएफ खाता है। अब आप अगले वित्तीय वर्ष के लिए पूरे 1.5 लाख रुपए एक बार में पीपीएफ में 2 अप्रैल 2023 को जमा कर देते हैं। अब 2 अप्रैल 2023 को न्यू पीपीएफ बैलेंस 6,50,000 हो जाएगा और 5 से 30 अप्रैल के बीच न्यूनतम बैलेंस 6,50,000 होगा। पीपीएफ पर फिलहाल ब्याज दर 7.1% है। उस हिसाब से 5 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच 6,50,000 रुपए पर ब्याज 3,845 रुपए और 80 पैसा होगा। मान लीजिए कि आपके पास 31 मार्च 2023 को 5 लाख रुपए की शेष राशि के साथ एक मौजूदा पीपीएफ खाता है। अब आप अगले वित्तीय वर्ष के लिए पूरे 1.5 लाख रुपए एक बार में पीपीएफ में 7 अप्रैल 2023 को जमा कर देते हैं।
अब 7 अप्रैल 2023 को न्यू पीपीएफ बैलेंस 6,50,000 हो जाएगा, पर याद रखें कि 6.5 लाख रुपए का बैलेंस 7 तारीख के बाद ही अस्तित्व में आया था, तो नियम के मुताबिक 5वें और आखिरी दिन के बीच सबसे कम बैलेंस 5 लाख रुपए होगा और वह है जिस पर ब्याज की गणना की जाएगी। उस हिसाब से 5 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच 5 लाख रुपए पर ब्याज 2,958 रुपए और 30 पैसे होगा।